और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। और अब तो एक साथ दो करियर बैटल ग्रुप, मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। इससे हड़कंप हो गया। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे और क्या हुआ है। पर खुद दहशतगर्दी के इल्जामात हो, मुकदमा चल रहे हो, जमानत पर रिहा हो, उसके मुंह से अमन की बातें अच्छी लगती हैं? बिल्कुल भी नहीं लगती। अच्छा, और अब तो ओआईसी ने भी भारत को अक़लियतों का दुश्मन करार दिया। यानी अब वो जमाने चले गए जब मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया करती थी, कोई नहीं उठा सकता था। और आज मोदी दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए, मोदी के खिलाफ आवाजें और उंगलियां उठाते लोग आपको नजर आएंगे जगह जगह पर, जिसको लाख चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। अच्छा, अभी ताजा खबर के मुताबिक जरा सुनिए। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा यार, कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हील चेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे और क्यों लड़ना चाहोगे? यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से भारत की सेकुलर जमहूरियत का खात्मा करके इसे एक हिंदू नस्ल परस्त रियासत में तब्दील। आखिर इंडिया ने आखिर कहीं ना कहीं से तो ये विक्रम और विक्रांत, आईएनएस विक्रम एंड आईएनएस विक्रांत, इसका आखिर शुरुआत तो कि भारत कहां का सेकुलर है, भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है। और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। और अब तो सेकुलर भारत की हकीकत दुनिया पे बड़ी मेरे ख्याल से खुलकर आ गई है, वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई, एक्सपोज हो गई। नेवी ने कमाल कर दिया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, दो कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। एक साथ दो करियर बैटल ग्रुप, मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। इससे हड़कंप हो गया। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे और क्या हुआ है यह मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं आसान भाषा में कि इंडियन नेवी ने दोस्तों करा क्या है और क्यों करा है। सबसे पहली बात, जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, विक्रमादित्य हो, विक्रांत हो, जब ये चलते हैं तो अकेले नहीं चलते। एक करियर बैटल ग्रुप यानी कि उसके नीचे, पानी के नीचे सबमरीन होती है, राइट, हवाई जहाज होते हैं ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हवाई जहाज होते हैं और फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, आसपास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं। यानी कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो भाई साहब पूरा गाजे बाजे के साथ चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग सिटी भी लोग कहते हैं। यह अपने आप में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है। यह अपने आप में एक लड़ाई का, एक युद्ध का, एक अपने आप में एक पूरा सा प्रोग्राम है। और भारत ने दो ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। क्या हुआ? पर खुद दहशतगर्दी के इल्जामात हो, मुकदमा चल रहे हो, जमानत पर रिहा हो, उसके मुंह से अमन की बातें अच्छी लगती हैं? बिल्कुल भी नहीं लगती। अच्छा, और अब तो ओआईसी ने भी भारत को अक़लियतों का दुश्मन करार दिया। अरेबियन सी में इस तरह का एक्सरसाइज करना या फिर ये चीजें करना, क्योंकि एक्सरसाइजेस तो पहले भी इंडिया भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, लेकिन अब जो डिफरेंस है चीजों का वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो गैप है, अगर वो पहले इतना था तो वो गैप बढ़ते बढ़ते अब इतना हो गया और शायद बहुत तेजी के साथ इस गैप में इजाफा हो रहा है। बहुत तेजी के साथ ये गैप बढ़ रहा है मुख्तलिफ चीजों में। आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, आप डिफेंस बजट की बात कर लें, आप इकोनॉमी की बात कर लें, या आप जिस चीज की भी बात कर लेते हैं, या डिजिटलाइजेशन की बात कर लें, तो इसमें ये गैप जो है इतना बढ़ गया कि शायद अब इसको फिलअप करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए गालिबन अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल या मुश्किल तरीन जरूर है। अच्छा, अब अगर हम ये कहते हैं कि जी अरेबियन सी में इन्होंने ये किया और कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, तो यानी अब वो जमाने चले गए जब मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया करती थी, कोई नहीं उठा सकता था। और आज मोदी दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए, मोदी के खिलाफ आवाजें और उंगलियां उठाते लोग आपको नजर आएंगे जगह जगह पर, जिसको लाख चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। अच्छा, अभी ताजा खबर के मुताबिक जरा सुनिए। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा यार, कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हील चेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे और क्यों लड़ना चाहोगे? यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि साहब अरेबियन सी तो इधर है, चीन उधर है, इसका चीन से क्या लेना देना है? देखिए साहब, ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इस वक्त, ये जो एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में, ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को दोनों को यह बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। यह भारत ने करके दिखाया है। अब इस सवाल का जवाब कि भाई साहब चीन तो कहीं और है, चीन आपके ईस्ट में है, आप वेस्ट में क्या गेम खेल रहे हैं?
वेस्ट में ये गेम खेल रहे हैं साहब कि एट अ टाइम इंडियन ओशन रीजन में, जिसको आईओआर कहते हैं, आप कभी भी इंडियन नेवी वालों से बात करिए, दे टॉक अबाउट आईओआर, इंडियन ओशन रीजन, उनकी लैंग्वेज में ही आईओआर निकलता है। आईओआर और खासतौर से अरेबियन सी का जो एरिया है, उस पूरे एरिया में 8 से लेकर 10 जहाज चाइना के घूमते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यह प्रेशर डालना चाइना के ऊपर जरूरी है कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से भारत की सेकुलर जमहूरियत का खात्मा करके इसे एक हिंदू नस्ल परस्त रियासत में तब्दील कर रही है। अच्छा, इन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का मुआवजा फ़लस्तीन से करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत के खौफनाक जराइम की एक तवील तारीख है और हिंदू कौम परस्त मोदी हुकूमत ने इन जराइम को बढ़ा। आखिर इंडिया ने आखिर कहीं ना कहीं से तो ये विक्रम और विक्रांत, INS विक्रम एंड INS विक्रांत, इसका आखिर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से की होगी। ऐसे तो नहीं होगा कि मतलब 2 दिन में, हफ्ते में, 10 दिनों में, 2 महीने में, 1 साल में ये सारा कुछ बन गया। ये सालों के प्रोजेक्ट्स हैं और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, वो करते रहे। लेकिन वो साथ साथ अगर वो विक्रांत और विक्रम के ऊपर काम करते रहे तो उसके साथ साथ अपनी इकोनॉमी को उससे ज्यादा उन्होंने बूस्ट किया। ये नहीं है कि इकोनॉमी उनकी जो है लेटी हुई है या मरी हुई है, उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, वो कहते नहीं जी हमने तो विक्रम और विक्रांत बना के छोड़ना है जिसपे 50 जो है वो जेट फाइटर्स जो है वो खड़े हो सके या उतर सके। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इकोनॉमी को एक्सेलरेट किया और जब इकोनॉमी को उन्होंने एक्सेलरेट किया, उनके पास इतना पैसा जनरेट होने लगा कि उनका जो बजट है डिफेंस के ऊपर, उनका जो पैसा है उसको वो बढ़ाते गए। साथ में उन्होंने अपने लोगों को स्किल्ड किया। उनके लोग अमेरिका में काम कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो स्किल्ड लोगों को जनरेट कर रहे हैं, सोसाइटी में इंजेक्ट कर रहे हैं। अब इस तरह का प्रोजेक्ट करना जो 70% इंडिया में बना, क्या कैन आई थिंक अबाउट इट इन पाकिस्तान? नो, इट्स अ बिग नो। उसकी वजह यह है कि फिलहाल पाकिस्तान के पास ये फैसिलिटीज नहीं है। हमारे पास उस तरह के स्किल्ड लोग या स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो कर सके या सोचा जा सके।